सेम फॉर्मूला है। पहले हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर पे काम किया था। अब जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूला में सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है, बाकी इनकी जितनी भी वर्किंग होती है वो सेम होती है। जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आते हैं क्लोज फॉर्म में और आपको ओपन करना होता है, या फिर ओपन फॉर्म में आते हैं आपको क्लोज करने होते हैं। मैं काम करता हूँ, मैं ये जो सवाल है ये लिखता ही ओपन फॉर्म में हूँ ताकि आपको उसकी कॉन्सेप्ट समझ आए। तो ये आपके पास हो जाएगा 81x स्क्वायर माइनस 9 2 18 18 3 54 54x स्क्वायर प्लस 3 3 9 9y स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है वो क्लोज फॉर्म में एक मैंने सवाल बना दिया। अब हम सबसे पहले क्लोज फॉर्म को ओपन करेंगे और वो ओपन फॉर्म है उसको क्लोज करेंगे इन सवालों में। तो वही पहला स्टेप कि आपके पास फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब सबसे पहले मैंने उसका स्ट्रक्चर बनाया फॉर्मूले का कि ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब सवाल में मेरे पास ए जो है वो 2y है, बी जो है वो 3 है, तो मैं ए की जगह 2y पुट करूंगा और बी की जगह 3। अब 2y मतलब 2 का स्क्वायर और 2 2 4, y का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। इसी तरह अब हमारे पास आगे 3 नंबर है 2 2 और 3, तो आप तीनों को लाइन से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 2 4 4 3 12, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12 y एक ही है तो आना जाएगा प्लस 3 3 9। ये हमारे पास आंसर। 3 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9 हो गया। इसी तरह आप जब इसको ओपन करेंगे सेम वही फॉर्मूला, इसको पहले स्ट्रक्चर बना लें ताकि आपको मुश्किल ना हो। z 4 4, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू। z का स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 4 2 8, क्योंकि z के साथ कुछ भी नहीं है 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करें सेम वैल्यू आती है, तो 4 1 4 4 2 8। ये z प्लस 4 का स्क्वायर 16, मतलब 4 4 16 होता है। ये हमारे पास आंसर है। अब लास्ट वन कि हमने फॉर्मूले को क्लोज करना है, ये दोनों तो ओपन करने वाले थे, तो आप सबसे पहले सेम स्ट्रक्चर बनाएं। स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब 81, तो हम इसको रिवर्स करते हैं कि 81 किसका स्क्वायर है, तो 81 स्क्वायर होता है 9। तो हमने लिखा यहाँ पे 9 और ये x है तो x लिख दिया। अब ये है 9, तो हम ये देखते हैं कि 9 जो है वो किसका स्क्वायर होता है। हमने 9 का लिख दिया 3 और ये y है 9 3 का होता है, तो हमने 9 की जगह 3 लिख दिया और y स्क्वायर है तो उसकी जगह y आ गया। अब यही जो x और y की वैल्यू है वो बीच में आ जाएगी, 9x और 3y। तो हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 9 3 27 और 27 2 54 बनता है। तो इसका मतलब हमारा जो सवाल है वो ठीक है, क्योंकि हम बीच वाली वैल्यू को इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर फॉर्मूला क्लोज करेंगे। फॉर्मूला क्लोज करने के लिए आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को उठाते हैं, तो हमने इसी तरह फर्स्ट वैल्यू को लिया, साइन माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस वाला फॉर्मूला है, 3y का और होल स्क्वायर आंसर। तो हम क्या करते हैं फर्स्ट वैल्यू को लेते हैं और लास्ट वैल्यू को लेते हैं, उन दोनों का लिखते हैं स्क्वायर के अलावा, क्योंकि ये होल स्क्वायर हो जाता है। और साइन देखें पहली वैल्यू का तो माइनस का था, इसलिए ये माइनस में आंसर आएगा। ये था हमारे पास माइनस वाले होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट।